हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे केस स्टडी के क्वेश्चंस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पढ़ते हैं फर्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन पर। देखिए इन्होंने यहाँ क्या कहा कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th विजिटेड इंडिया गेट ऑन एन एजुकेशन ट्रिप। कि कुछ बच्चे क्लास 10th के इंडिया गेट पर गए विजिट एज एन एजुकेशन ट्रिप, कि एजुकेशन ट्रिप के लिए। The teacher and students had interest in history as well. The teacher narrated that India Gate, official name Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, monumental sandstone arch in New Delhi, dedicated to the troops of British India who died इन फोर्थ वॉर्स बिटवीन 1914 एंड 1919। कि इंडिया गेट जिसका ऑफिशियल नेम की दिल्ली मेमोरियल ही था, कि वो जो है ब्रिटिश इंडिया के जो ट्रूप्स थे उनको डेडिकेट करके यहाँ बनाया गया था। टीचर ने बच्चों को ये सब बताया वहाँ पर। द टीचर ऑल्सो सेड दैट इंडिया गेट विच इज़ लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड ऑफ राजपथ इज़ अबाउट 138 फीट। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसकी आपके पास हाइट यहाँ कितनी है, 138 फीट, या हम इसे कह सकते हैं कि 42 मीटर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने इस पर अब क्या पूछा कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। अब अगर बच्चे इस मॉन्यूमेंट से 42 मीटर डिस्टेंस पर हैं तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास क्या होगा। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके पास ये रहेंगे। मान लो कि इस तरह से आपके पास ये मॉन्यूमेंट था। इन्होंने बोला कि बच्चे जो है इससे 42 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कि ये एंगल आपके पास क्या आएगा, आपको ये निकालना है। अब देखो हाइट इन्होंने आपको यहाँ पर क्या बोली थी, 42 मीटर ही कही थी, तो हम यहाँ पर इसकी हाइट लिख देते हैं कि ये 42 मीटर है। आप इसे नाम दें कि ये ए, ये बी, ये सी आपके पास, यहाँ पर आपके पास राइट ट्रायंगल। अब देखो आपके पास परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आपके पास बेस है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर ये एंगल निकाल सकते हो। अगर मान लो इस एंगल का हम यहाँ पर नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, थीटा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी आप लिखोगे कि ए बी अपॉन बी सी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट थीटा। ए बी आपको यहाँ पर 42 दिया था, बी सी भी आपको 42 दिया था, ये टेंजेंट थीटा के इक्वल, यानी कि यहाँ से हमारा टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब आपको यहाँ पर देखना है कि टेंजेंट की वैल्यू 1 आपके पास कब होती है, 45 डिग्री पर, तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। देखो ये ऐसे होता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर टेंजेंट इन्वर्स में चला जाता है 1। फिर आप ये देखते हो कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी है ये आपके किस एंगल पर आती है, तो यहाँ से हमारा थीटा आ गया 45 डिग्री, कि ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो गया। आगे सेकेंड पार्ट में दे वॉन्ट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब वो बच्चे उस टावर को 60 डिग्री एंगल पर देखना चाहते हैं। सो दे वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस। तो आपको वो डिस्टेंस निकालना है जहाँ पर बच्चों को खड़े होना पड़ेगा। अब देखो कैसे कि ये आपके पास मॉन्यूमेंट था, इन्होंने बोला कि 60 डिग्री एंगल पर देखना चाहते हैं, हाइट तो इसकी 42 मीटर ही रहेगी। आपको जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालना है, कितना आएगा, तो ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री, अगेन ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहाँ पर हम टेंजेंट अपना यूज़ कर लेंगे। तो आप कैसे लिखोगे कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। अब ए बी आपके पास था 42, बी सी हमें निकालना था, और टेंजेंट 60 हमारे पास होता है √3, तो ये आपने लिख दिया इधर √3। तो इधर से बी सी आपके पास क्या आ जाएगा, 42/√3। यहाँ पर आपके पास √3 की वैल्यू होती है 1.7, ये आपके पास 42, और 42 को जब आप 1.7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 24.70 मीटर। इसके बाद भी लेकिन हम यहाँ तक अपना लिख के आंसर अप्रॉक्स कर देते हैं। ऑप्शंस में आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या क्या है, ये 25 पॉइंट, ये 20 पॉइंट, ये 42 और ये 24.64। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 24.70। देखो यहाँ पर जैसे आपके पास √3 है, हमने यहाँ पर 1.7 तक लिखा। आप अगर इसे 1.72 लिखते हैं तो आपके पास पॉइंट में थोड़ा सा और डिफरेंस आएगा। ये 24.70 की थोड़ी सी वैल्यू आपकी और कम हो जाएगी यहाँ पर, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है इधर करेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ कि जितने आप डेसिमल यहाँ लेकर चलते रहेंगे तो यहाँ पर आपके पास डेसिमल में हल्का हल्का चेंज हुआ आता रहेगा। अब आगे
थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज़ एट 60 डिग्री, अगर एल्टीट्यूड आपको इस बार एंगल कितना दिया है, इधर 60 डिग्री दिया, देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शेडो ऑफ 30 मीटर इज़, तो हाइट क्या होगी टावर की अगर वो 20 मीटर की शेडो बनाता है। देखो इस तरह से आपके पास टावर था, बोला कि 20 मीटर की ये यहाँ पर शेडो बना रहा है, और इधर इन्होंने एंगल आपको कितना दिया था, 60 डिग्री दिया था। आपको क्या निकालनी है, इधर हाइट निकालनी है। इसका नाम रख दीजिए, ये डी, ये ई, ये एफ, ये हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डी ई निकालना है। ये आपके पास 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, तो इन ट्राइंगल डी ई एफ आप लिख दोगे कि डी ई अपॉन ई एफ आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री। डी ई हमारे पास पता नहीं, हमें निकालना है। ई एफ है आपके पास 20 और टेंजेंट 60 होता है √3, तो डी ई यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 20√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखो फोर्थ में क्या कहा कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोड एंड इट्स शेडो इज़ 1:1। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास जो है यहाँ पर क्या होगा, देखो कि लेंथ की और उसकी शेडो दोनों की रेशियो आपके पास क्या है, 1:1, कि इस तरह से अगर आपके पास ये बनाया हुआ है तो ये साइड और इनका जब आपने रेशियो किया था, ये आपके पास यहाँ पर शेडो थी और इधर आपके पास इसकी लेंथ थी, तो इनका आपने रेशियो किया, आपके पास क्या आया, 1:1 आया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, देखो ये आपके पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर बेस बनेगा। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, एक तो आपके पास क्या होगा, टेंजेंट थीटा होगा। हमें बोला कि इधर टेंजेंट थीटा क्या है, 1/1 है, 1:1, या कि टेंजेंट थीटा 1 ही है आपके पास। यहाँ हम देखें तो थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। कि अगर हाइट और यहाँ शेडो की लेंथ का रेशियो आपके पास 1:1 होगा तो थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा है, The angle formed by the line of sight with the horizontal when the object is viewed below the horizontal level is। क्या बोला कि जो एंगल आपका बनता है लाइन ऑफ साइट के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ, जब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है। देखो अगर मान लो ये आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेवल दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे आपके पास ऑब्जेक्ट है। आप जब यहाँ पर देख रहे हो, अब आप यहाँ पर हैं तो इधर से आप ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपके पास एंगल यहाँ पर कौन सा बनता है। देखो जब आपने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लेवल इस तरह से है और जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता था, एंगल ऑफ एलिवेशन होता था। इसी तरह से जब आप नीचे की तरफ देखते थे तो वो आपके पास क्या होता था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपके पास ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा कि जब आप हॉरिजॉन्टल से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो ये लाइन ऑफ साइट, ये आपको यहाँ पर क्या है आपकी, कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं आप अगले केस स्टडी क्वेश्चन में आपको क्या कहा, सैटेलाइट फ्लाइंग एट अ हाइट एज इज वॉचिंग द टॉप ऑफ 2 टॉलेस्ट माउंटेन्स इन उत्तराखंड एंड कर्नाटका। कि एक सैटेलाइट है जो कि हाइट एज पर है, वो 2 माउंटेन्स को उधर ऑब्जर्व कर रहा है। वो 2 माउंटेन्स कहाँ पर है, उत्तराखंड में और कर्नाटका में। देम बीइंग नंदा देवी एंड मलयांगिरी। और कौन से 2 इन्होंने माउंटेन्स आपको बोला, नंदा देवी और मलयांगिरी। साथ साथ इन्होंने जो है आपको उनकी हाइट भी दी। नंदा देवी इन्होंने बोला कि 7816 मीटर हाइट है यहाँ पर, और जो मलयांगिरी है उसकी हाइट है 1930 मीटर आपके पास। The angle of depression from the satellite to the top of Nanda Devi and Malayangiri are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब बोला कि जब आप सैटेलाइट से इन दोनों माउंटेन्स की पीक पर देखते हैं तो आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या बनते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, और ये एंगल इधर आपके पास कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। कि सैटेलाइट से पहले हम नंदा देवी की पीक पर देख रहे थे और फिर उसी सैटेलाइट से हम मलयांगिरी की पीक पर देख रहे थे। अब आगे
कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ द टू माउंटेन्स इज़ 1937 किलोमीटर, अगर इन दोनों माउंटेन की पीक्स के बीच के यानी आप डिस्टेंस की बात करें तो डी से लेकर एस तक ये आपको दिया कि 1937 किलोमीटर है हमारे पास। अब and the satellite is vertically above the midpoint of the distance between the two mountains, और ये जो सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट बिल्कुल जो है इन दोनों माउंटेन पीक्स का जो डिस्टेंस है, अगर आप उनके सेंटर की बात करते हैं, मिड पॉइंट की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल उससे ऊपर ही है आपके पास, यानी कि जो ये आई है यहाँ पर, ये आई क्या है, इस डी एस का आपके पास मिड पॉइंट गिवन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी इज़, कि जो ये सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का डिस्टेंस नंदा देवी के टॉप से आपके पास क्या होगा। देखो सैटेलाइट आपके पास है एफ पोजीशन पर, यहाँ पर नंदा देवी की पीक में यहाँ क्या पॉइंट है, ए। अब आपको यहाँ पर ए से एफ डिस्टेंस निकालना है। देखो वो हम कैसे निकाल लेंगे, आपके पास इधर ये ट्रायंगल बनेगा कि ए है हमारे पास, जी है, एफ है, यहाँ पर आपका सैटेलाइट है, ये आपके पास नंदा देवी की पीक दे रखी है। और उसी के साथ साथ देखो ए की एंगल इधर कितना दिया था, 30 डिग्री। अब ये 30 है हमारे पास, तो इसी के साथ साथ ये भी आपके पास 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, है ना। अब ए एफ निकालना है हमें, तो इस ट्रायंगल में हमें कोई ना कोई एक साइड और चाहिए होगी। अब वो देखिए आप कैसे निकालेंगे। इन्होंने क्या कहा था कि जो डी से लेकर एस तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 1937 किलोमीटर है ना। और आई यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है, तो डी से लेकर आई आपके पास क्या हो जाएगा, 1937 का हाफ। यहाँ पर देखो कि डी से आई हमारे पास क्या होगा, 1937/2 किलोमीटर। रीज़न इधर कि आई हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, डी एस का, है ना। अब अगर डी से आई आपके पास 1937/2 किलोमीटर है, तो ए से जी ये भी तो आपके पास वही सेम डिस्टेंस रहेगा ना, दोनों यहाँ पर लेंथ तो आपके पास सेम ही है। तो आप इधर से क्या लिख दोगे कि देयरफॉर ए जी भी हमारे पास कितना जाएगा, 1937/2 किलोमीटर। अब आप देखो कि इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक ये एंगल पता है और हमें ए जी की लेंथ पता चल गई कि 1937/2 किलोमीटर है। अब इसकी हेल्प से हम जो है ए एफ यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे, ये आपके पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास cos थीटा हो जाएगा। तो देखो कि इन ट्रायंगल एफ जी ए, आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ अपना 90 डिग्री का एंगल आप बना देना। कैसे लिखना है आपने कि ए जी बाय ए एफ इज इक्वल टू इस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर cos 30 डिग्री। अब ए जी तो हमारे पास क्या था, 1937/2, और इधर ए एफ आपने लिख दिया, और cos 30 हमारे पास था √3/2। तो यहाँ से आपके पास ए एफ देखिए क्या आ जाएगा कि 1937/2, ये 2 ऊपर, ये √3 नीचे, इससे तो हो गया ये कैंसिल। अब √3 की आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो अपनी, ये 1937 और √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.7, और इसे जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1139.41 किलोमीटर। आप देखोगे कि ये हमारे पास ऑप्शन ए है यहाँ पर कि 1139.4, तो इधर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पर क्या किया था कि पहले हमने डी आई की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद कि ए जी जो है डी आई के इक्वल होगा। उसके बाद आपने एफ जी ए ट्रायंगल के अंदर ये cos थीटा यहाँ पर यूज़ किया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमें पता था, और यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, यानी कि जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है नंदा देवी के टॉप से वो कितना है, 1139.4 किलोमीटर है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में देखो कि द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुल्यांगिरी इज। अब इसी तरह से आपको जो है सैटेलाइट का डिस्टेंस निकालना है मुल्यांगिरी के टॉप से, यानी कि इस बार आपको इधर क्या निकालना है, एफ पी निकालना है। अब देखो जैसे हमने डी से आई बोला था कि 1937/2 है, तो इसी तरह से आई से एस ये भी आपके पास 1937/2 हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही पी एच भी आपके पास यही सेम हो जाएगा कि इतना किलोमीटर हमारे पास था। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि हेयर जो पी एच होगा वो क्या होगा, 1937/2 किलोमीटर, और ये एंगल आपको इधर कितना दिया था, 60 डिग्री, तो यहाँ पर आपके पास ये भी 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। ट्रायंगल अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये H, ये P और ये F आपके पास,
यहाँ पर एंगल है हमारा 60 डिग्री और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है 1937/2 किलोमीटर। हमें एफ पी निकालना है तो वही यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इधर भी आपके पास कॉस ही लग जाएगा। तो इन ट्राइंगल आप यहाँ पर अपना 90 डिग्री शो कर दो। एफ एच पी आप क्या लिख दोगे कि एच पी बाय में एफ पी, यहाँ पर एफ पी आपने लिख दिया। ये आपके पास कितना हो जाएगा कोस 60 डिग्री और ये हमारे पास क्या है 1937/2, साथ में मल्टीप्लाई किया पी एफ और इधर कोस 60 जो कि आपके पास होता है 1/2, तो इधर आपके पास क्या आ गया 1/2। यहाँ से जो है पी एफ आपके पास क्या आएगा कि 1937/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इसे आप कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1937 किलोमीटर। यानी कि सैटेलाइट का डिस्टेंस मलयानगिरी के टॉप से आपके पास कितना है 1937 किलोमीटर और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट कि द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज। अब हमें जो है इस सैटेलाइट का डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है ग्राउंड से। देखो सैटेलाइट का डिस्टेंस आपके पास ग्राउंड से कितना है टोटल एफ आई है, राइट। अब एफ आई आपके पास कैसे बनेगा एफ जी और यहाँ पर जी आई को ऐड करने पर, तो आपको यहाँ पर एफ जी और जी आई की वैल्यू चाहिएगी। देखो जी आई जो है वो ए डी के इक्वल है, आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, मतलब जी आई किसके इक्वल है नंदा देवी की हाइट के आपके पास इक्वल है। अब आप कैसे लिखोगे कि नाउ जी आई, पहले आप देखेंगे कि नंदा देवी की हाइट देखिए हमें यहाँ पर क्या दी थी, इन्होंने बोला था कि 7816 मीटर जो है इसकी हाइट है। पहले तो आप यही लिख दो कि 7816 मीटर है। अगर आप इसे किलोमीटर में चेंज करें 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 7.816 किलोमीटर। ठीक है, हमें जी आई तो यहाँ पर पता चल गया। अब बचता है आपके पास एफ जी हम कैसे निकालें। देखो अगर आप इस ट्राइंगल की बात करो, यहाँ पर आपके पास ये क्या था 30 डिग्री का एंगल था। आपको ए से जी की लेंथ भी पता थी, क्या थी 1937/2 किलोमीटर ये थी। तो आप यहाँ पर इस बेस और इस परपेंडिकुलर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप एफ जी इधर निकाल लेंगे। तो वो देखिए अब आप कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ट्राइंगल था, ये ए है, ये जी है, ये आपके पास यहाँ पर एफ है। 30 डिग्री एंगल आपको दिया, 90 डिग्री ए जी हमारे पास था 1937/2 किलोमीटर। अब आप कैसे लिखोगे कि इन ट्राइंगल एफ जी ए परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपके पास टेंजेंट यहाँ हो जाएगा। तो एफ जी बाय में ए जी ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। एफ जी हमें निकालना है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए जी यहाँ पर। तो ये 1/√3 अब आपके पास क्या होता है 1.7 लिख दिया हमने और ए जी हमारे पास था 1937/2। तो ये क्या होगा कि 1937/में 2 × 7 आप करेंगे 14, यहाँ पर 1 तो ये 3.4 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 569.7 किलोमीटर। ये हमारे पास एफ जी कितना आ गया 569.7। अब आपको तो यहाँ पर क्या निकालना था एफ आई निकालना था, तो देयरफॉर एफ आई हमारे पास क्या हो जाएगा कि 569.7 में आप क्या ऐड करेंगे 7.816। तो इधर ऐड करेंगे ये 1 ये 6 7 और 8, इन्हें जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे ये 15 आपके पास 9 10 और ये 17 यहाँ पर देन 7 और ये 5। तो आपके पास क्या आ गया 577.516 किलोमीटर आ गया। यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ़ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी। इन्होंने बोला कि एक आदमी जो है नंदा देवी से कितने डिस्टेंस पर है 7816 मीटर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसके टॉप का आपके पास क्या होगा। अब नंदा देवी की अगर आप हाइट की बात करें तो वो भी क्या थी आपके पास 7816 मीटर थी। देखो
ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये परपेंडिकुलर बाय बेस आप यहाँ पर करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। मान लो आप इसका यहाँ पर नाम दे दें कि ये ABC ही हमारे पास था। यहाँ पर AB आपके पास नंदा देवी की माउंटेन हमारे पास था। तो कि इन ट्राइंगल आप ABC यहाँ पर कर सकते हो। AB बाय में BC आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा की परपेंडिकुलर बाय बेस हमने यूज़ किया। तो 7816 बाय 7816 ये आपके पास इधर टेंजेंट थीटा के इक्वल, ये दोनों कैंसिल होंगे 1 से। तो लिख दोगे कि टेंजेंट थीटा 1 और थीटा यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्री की ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ एक केस बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर 9 के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इनमें कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ।